2004 तक अंबेडकर साहब की फोटो नहीं लगी थी संसद में। सुनिए, 2014 में जब मोदी जी आते हैं तो उनको भारत रत्न मिलता है। लगा के आग पैसों को हमने ये शौक पाले है। अगर कोई पूछे कि हम कौन है तो बता देना हम हिंदुस्तान वाले हैं। यहाँ इनकी चित भी अपनी है और पट भी अपनी है। सही कर देंगे, गैस पे 200 रुपए कम कर दिए तो हमारी वजह से कम कर दिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी का एक जुमला है। जब कुछ करने के लिए नहीं बचा तो ये छोड़ दिया। सब भ्रष्टाचारी हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अभी 10 साल रहेगी। क्या कहा था कि हम दिग्विजय सिंह, पीछे तमरम, सुशील मोदी ये भ्रष्टाचारी हैं, घोटाला किया 500 करोड़ का इन्होंने। टमाटर कर रहे थे, आज टमाटर भी सस्ता हो गया। और ये विकास की बात करते हैं, देश में वंदे भारत 100 लॉन्च हो गई, गरीबों को शौचालय मिल गया। गरीबों देश में जितनी सिक्योरिटी चाहिए उतनी में हमको रखेंगे, हम ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाएंगे नहीं भाई, जितनी जरूरत होगी उतनी रखेंगे भाई। ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जुमलेबाजी बता रहे हैं। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। इनको ये समझनी है कि देखिए कितना पैसा खर्च होता था हमारा। हर बार हर 2-2, 3-3 माह पर 6 महीने के बाद में इलेक्शन आ जाते थे, उसमें हमारा फंड लगता था, करोड़ों रुपए वेस्ट होता था। आज हमारे देश का पैसा सुरक्षित हो रहा है। तो वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए और इससे हमारा देश का पैसा बचेगा और वो देश के विकास में काम आएगा। तो ये विपक्षियों का एजेंडा है, ये डरे हुए हैं और इनको खाली ये है कि डर सता रहा है कि कहीं ये ना हो कि ये 5 राज्य भी हमारी जेब से चले जाए। हाँ, तो कहने का मतलब ये सारे जो है केजरीवाल से ले लिए। केजरीवाल क्या करके आते, जन लोकपाल बिल लेकर आऊंगा। क्या है जन लोकपाल बिल? ठीक है ना, आप देखिए फिर क्या करते थे केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। तो इनसे पूछिए, जब राहुल गांधी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे तो केरला क्या कर रहे थे? ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनके विचार ही नहीं मिलते। अब कहाँ से क्यों नहीं होता? क्योंकि ना ये जो है ना इंडिया की डेफिनेशन देखिए, I ... उनके अंदर सब एक दूसरे पे शक करते हैं और सब जोड़ ढके थे। इन्होंने कहा वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। उससे पहले जरूरी है आप ये सुनिश्चित करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। वन इलेक्शन सिर्फ फ्री एंड फेयर नहीं। एक मिनट वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनावी गिमिक है। सिर्फ मुख्य बंदे से पहले ध्यान भटकाने के लिए आपने जुमला छोड़ दिया जी, वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो 26 चिरकुट मिलके अभी सुनिए, 26 चिरकुट जो I.N. वाले जो मिलके घूम रहे हैं ना, इनका एक तरीके से जो एजेंडा चल रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा जहर है। सुनिए, ये कह रहे शेर अकेला आता है, शेर के साथ 38 पार्टी है, एनडीए में बड़ा गठबंधन है 38 पार्टी का। उस 38 पार्टी में दूल्हा अकेला है, उस 38 पार्टी में दूल्हा अकेला है, दूल्हा अकेला है। वहाँ ममता बनर्जी कह रही हम बनाएंगे, सुनिए हम ये बनाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हम बनेंगे, केजरीवाल कह रहे हम बनेंगे, लालू यादव कह रहे हम बनेंगे, और मोदी जी अकेले बनने के लिए। केजरीवाल ने कहा क्या वो पीएम बनेगा? ये ममता बनर्जी ने सुना है किसी ने? अपने आप बोल के आ रहा हूं, आप झूठे। ये कह रहे हैं 39 दल हो गए। मैडम, एनडीए अपने दम पे एनडीए है। ये अटल जी ने कहा था रहनी चाहिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन बीजेपी की आपको बात पता है, 303 सीटें मोदी जी के दम पे जीती और 2014 में 282 सीट जीती। 272 सीटें चाहिए होती है पूर्ण बहुमत के लिए। फिर ये किस हिसाब से कह रहे हैं 39 दल हैं, ये वो है भाई? वो तो एक लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने घटक दलों को भी साथ लेके चलते हैं। विपक्ष में बैठने लायक कोई नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, ये तो होना ही चाहिए ना मैडम। देखो कॉस्ट कटिंग बचेगी। एक समय पे प्रधान, एक समय पे पार्षद, एक समय पे विधायक, एक समय पे सांसद, एक समय पे मुख्यमंत्री, एक समय पे प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये 1967 से पहले भी चुने जाते थे। 1967 के बाद चुनाव प्रक्रिया बिगड़ गई, इस वजह से दोबारा ये बिगड़ गया। मोदी जी कहते हैं मुझे डेवलपमेंट करने को नहीं मिल पा रहा है, बार बार चुनाव आए थे, प्रचार में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं 1967 से पहले वाला पैटर्न लागू हो, एक देश एक इलेक्शन लागू हो। एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले वन नेशन वन इलेक्शन से पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करो। जो आपने इलेक्शन नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा।
हिमाचल में जीते तो इनको ये सही है, ठीक है, कर्नाटक में जीते तो सही है, बिहार में जीते तो सही है। ये कई लोग सब अगर अमेठी हार जाए, वायनाड जीत जाए तो वायनाड में वो सही से जीत गए, ठीक है। पर ये लोग बार बार वो तब नहीं उठाते जब क्या नाम है इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो ये सारे पार्टियां काम मर गई थी। क्यों नहीं आए वो लोग, क्यों नहीं आए वहाँ पर? उस समय कोई भी नहीं आया। और ये बस कि जब वहाँ पर सुनिए, जब वहाँ पर बुलाया जाता तो नहीं जाते, बस सड़क पे काला कपड़ा पहन के नाचेंगे। लोकतंत्र की हत्या वहाँ होती है कि बिना फालतू झूठ बोलो। लोकतंत्र की हत्या वहाँ हो रही है जहाँ बिना फालतू झूठ बोलो और साबित करने की बात है। बताइए आप सर, वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत है या नहीं? मैम, इस देश की जरूरत है। आज ये सारे नेता कभी इधर कभी उधर कभी ये वो चल रहा है। इस देश की जरूरत है कि एक बार इलेक्शन हो, पैसा बचे और देश की जनता के विकास के कार्य में। 2014 का चुनाव देख लो, सबसे महंगा चुनाव हुआ था। 2019 का सबसे उससे भी महंगा चुनाव था। ये जो इतना महंगा चुनाव है, जगह जगह मोदी जी के पोस्टर बैनर लगेगा, पैसा मोदी जी चाय बेच कर लाए हैं। इलेक्शन में ही तो पूरा पैसा खर्च कर दे रहे हैं। मैम, नेशनल हेराल्ड घोटाला का पैसा भी पूछ लो कहाँ गया, अगस्ता घोटाला का पैसा पूछ लो, घोटाला का प्रूफ नहीं हुआ, पर जमानत पे ये सब घूम रहे हैं। जमानत पे ये सारे घूम रहे हैं। हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलता है, क्लीन चिट नहीं मिलता इन लोगों को। इनकी इतनी ज्यादा जली पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा ये परेशान है, इतना ज्यादा दुखी है कि इनको राहुल गांधी माई बाप बना लेंगे। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति इनका माई बाप हो गया। 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाला इस देश का एक आम नागरिक, आम चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो इनको दिक्कत है, पर सोने का चम्मच ले ले वो इनके लिए युवराज है। जिसको सुने क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे एक चीज बताओ ना, अगर नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना तो किस व्यवस्था में बना? 2014 में तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने देश में ऐसी व्यवस्था को प्रस्तुत करके दिया। तो वो जो उन्होंने एक मिनट बीच में मत बोलो, एक मिनट। वो व्यवस्था जो है कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है ना कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तब नहीं होता ये लोकतंत्र। सुनिए एक सेकंड, ये वो लोकतंत्र नहीं है। सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सेकंड, लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र बता रहे ना, ये लोकतंत्र कब तब क्यों नहीं दिखता जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटा के 13 कमेटी के वोट से वो करा देते, इसको वो नहीं दिखता। इनका यूनिवर्सिटी कौन सा? राहुल गांधी यूनिवर्सिटी। इनका यूनिवर्सिटी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस देश का माई बाप राहुल गांधी और ये नहीं है। सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, इन लोगों ने इस देश को आजाद कराया। गलती वहाँ पर है। और सुभाष चंद्र बोस भी तो जो है महात्मा गांधी और फादर ऑफ द नेशन कहा था। महात्मा गांधी और फादर ऑफ द नेशन तो संविधान में नहीं लिखा हुआ, बोस ने दिया था। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस, सुनिए तो उनका, सुनिए ये जिसको आज बोल रहे हैं ना, 2004 तक अंबेडकर साहब की फोटो नहीं लगी थी संसद में। सुनिए 2014 में जब मोदी जी आते तो उनको भारत रत्न मिलता है। इन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्त, जो राष्ट्र की लड़ाई जिन्होंने लड़ा। भैया का मुद्दा है कि रोजगार और फिर महंगाई पे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं बता रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, ये बता रहा हूँ, जो कमाने वाला होगा ना वो रेडी भी लगा लेगा ना तब भी 1000 रुपए कमा लेगा। सुनो भाई, पकौड़े बेच लेंगे, तुम जैसे आतंकवादी न बनेंगे, ठीक है? कह रहे बेरोजगार है। जो देखो, जो जिसे हराम की खाने की आदत पड़ गई ना वो भीख मांगेगा, और ऐसे लोग ना भीख मांग रहे हैं। 2022 का जो ईएफए का रिपोर्ट है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो अरे क्या नाम है पीएफ का अकाउंट खुला है 2022 में खुला है। 70,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी अभी मार्च, सुन लीजिए, मार्च 2023 में मिला है, ठीक है? ये जो बार बार अभी बोल रहे हैं ना डेटा 11वें अर्थव्यवस्था से 5वें पे आ गया, ये लेना देना नहीं है। मतलब है कि सोने का चम्मच राहुल गांधी आएगा तो इस देश को उभारेगा। वो जो घोटालेबाज। अरे भैया आपने सुना नहीं, 2014 के पहले सारी कांग्रेस सरकार फिट करके गई है, मोदी सरकार थोड़ी। इन सबको आईपीएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, ये सारे घूम रहे थे। मोदी जी के आने के बाद रोजगार छिन गया। आज रोजगार उनको मिल रहा है जो काबिलियत वाला है, उनको नहीं मिल रहा जो बेफालतू के सड़क पे घूम के पत्थरबाजी करे, सपोर्ट करे, उनको नहीं मिले। बता रहा हूँ, कांग्रेस राज में नौकरी जो थी ना 8 लाख रुपए दो, टेस्ट कराएंगे बंदा लगेगा। वो बंदे आज बेरोजगार बैठे। मैं बताता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या फायदा बता रहा हूँ। देखो, एक स्टेट के अंदर 3-4 बार चुनाव होता है। पहले एमपी का होता है, फिर एमएलए का होता है, फिर लोक परिषद का होता है, पंचायत का होता है। एक जब इलेक्शन होता है तो पूरा 1 महीना टीचर व्यस्त रहते हैं, पूरा स्टाफ उस काम में लगा रहता है। फिर अगले साल बोलेंगे एमएलए के चुनाव आ गए। मतलब 4-5 साल में 1-1 महीना तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ पैसे का नहीं है, पढ़ाई का भी नुकसान होता है, और आर्थिक तो है ही है।
तो और क्या चाहिए? क्यों नहीं हो सकता? एक कोशिश तो करो, होगा ना। इनका दिक्कत क्या है? ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुन पा रहा विपक्ष? उनका कंपटीशन चल रहा है। प्रधानमंत्री वो बनेगा जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो। अब वो भी तय नहीं कर पा रहे। आप ऐसा बात करें, लेकिन इन्होंने एक चीज दावा कर दिया विपक्ष ने कि हम इंडिया जो है वो एकदम ईमानदार पीएम देंगे। कहाँ दमदार? वो इतना दमदार ईमानदार वो तय नहीं कर पा रहे। दमदार का मतलब उनसे है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी लुटेरा कौन है, वो तय नहीं कर पा रहे। वो कह रहे मैं हूँ, वो कह रहे मैं हूँ। सारे तो चोर हैं, लुटेरे हैं। तो दमदार आएगा कैसे? कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या क्या कमियां हैं? नहीं, कमियां कुछ नहीं है, होना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा संसाधन हमारा खर्च होता है, पैसा हमारा बहुत सारा। एक मिनट भैया।